नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बालकृष्ण बाविस्कर और आज हम बात करेंगे बड़वानी जिले की स्थिति के बारे में। स्थिति यानी कि भौगोलिक स्थिति, यहाँ की आर्थिक स्थिति, यहाँ की सामाजिक स्थिति, यहाँ की राजनीतिक स्थिति। क्योंकि बड़वानी जिले में 4 विधानसभा है। पहले सेंधवा विधानसभा, राजपुर विधानसभा, बड़वानी विधानसभा और पानसेमर विधानसभा। इन चारों विधानसभाओं की यदि बात करें तो चारों विधानसभाओं और बड़वानी में हम बात करेंगे बड़वानी जिले की। चूंकि मैंने बड़वानी जिले की चारों विधानसभा के संदर्भ में आप लोगों से बात कर ली है, लेकिन बड़वानी जिले की हम राजनीतिक स्थिति की चर्चा तो समय समय पर करते रहते हैं, हालांकि इस एपिसोड में भी करेंगे, किंतु हम बड़वानी जिले की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में आप लोगों को अवगत कराते हैं। क्योंकि दक्षिण की ओर है सेंधवा, और सेंधवा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का सीमावर्ती छोटा सा कस्बा है और वो विधानसभा है। वर्तमान में यहाँ के जो विधायक है सम्माननीय ग्यारजीलाल जी रावत है। पूर्व में कैबिनेट मंत्री अंतर सिंह आर्य जी यहाँ के विधायक रहे और कई बार मंत्री रहे। अब सेंधवा विधानसभा जो है वो सतपुड़ा विकास श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में आती है। और उसके दक्षिण में है बिजासन मंदिर और बिजासन घाट के ठीक उस ओर जो है दक्षिण की ओर वो महाराष्ट्र का हिस्सा है और इस ओर जो ऊंची भूमि है वो सेंधवा का हिस्सा है। और सेंधवा विधानसभा में जो जनसंख्या है और जनसंख्या सर्वाधिक है आदिवासी, और आदिवासी जनसंख्या यहाँ की निर्णायक जनसंख्या है। और इसलिए सेंधवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित है। जहाँ तक सेंधवा शहर का या सेंधवा कस्बा का मामला है, सेंधवा में लगभग 35% महाराष्ट्रीयन लोग निवास करते हैं, जो कि महाराष्ट्र की बॉर्डर पर बसा हुआ है। सेंधवा सीमावर्ती क्षेत्र है, इसलिए 35% लोग महाराष्ट्रीयन रहते हैं। और दूसरा यहाँ पर तबका है राजस्थानी मारवाड़ी समाज का जो व्यापारी वर्ग है। और सेंधवा को जो सफ़ेद सोने की नगरी से जाना जाता है, तो राजस्थान की जो यहाँ पर वो बस चुके हैं और उन लोगों का मुख्य व्यवसाय है व्यापार। और व्यापार में भी कपास का व्यापार, और कपास के व्यापार के मामले में एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मंडी सेंधवा शहर की जानी जाती थी। और सबसे बड़ी मंडी के साथ साथ करोड़ों अरबों रुपए का लेन देन होता है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के रूप में बड़ा व्यापार होता है। इसलिए चूंकि महाराष्ट्र की ओर से सर्वाधिक यहाँ पर कपास की आवक होती थी, और कपास की आवक इन दिनों कम हो चुकी है क्योंकि महाराष्ट्र में फेडरेशन की व्यवस्था हो चुकी है। इसलिए फेडरेशन महाराष्ट्र के किसानों की कपास महाराष्ट्र में ही खरीद लेती है। इस कारण से एक कारण ये है, इस कारण से वहाँ की कपास नहीं आ पा रही है। इसलिए सेंधवा में जो व्यापारिक दृष्टिकोण से सेंधवा की जो मंडी एशिया महाद्वीप में दूसरे या पहले नंबर पर जब जानी जाती थी, आवक के कारण ये स्थान कम हो गई है। और यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था इतनी ज़बरदस्त है कि 2 ही पार्टियाँ समय समय पर ताल ठोकती रहती है। दूसरी बात करते हैं सेंधवा विधानसभा के रोजगार की। सेंधवा विधानसभा रोजगार के रूप में बड़ा एक हब माना जाता था, आर्थिक हब माना जाता था, क्योंकि महाराष्ट्र से लेकर गुजरात से लेकर जितने भी समीपवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ के मजदूर से प्रॉपर सेंधवा शहर में मजदूरी के लिए आते थे, जो कपास उद्योग है। अब कपास उद्योग जो है यहाँ से पलायन कर चुका है। तो जो जिनिंग फैक्ट्रियाँ हैं वो निम्न लेवल की थी, यहाँ पर प्रेसिंग का काम नहीं हुआ करता था। लेकिन जब प्रेसिंग का काम हुआ उसके बावजूद भी कपास की आवक कम होने से यहाँ के व्यापारियों ने अपने जो उद्योग है वो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में स्थापित कर लिए हैं। इसलिए एक कारण सेंधवा नगरी के संदर्भ में कहे तो यहाँ के व्यापारी और यहाँ के मजदूर और वर्ग महाराष्ट्र की ओर पलायन कर चुके हैं। इसलिए यहाँ पर एक बड़ी समस्या उभर कर सामने आती है बेरोजगारी की। और बेरोजगारी की समस्या को लेकर इस क्षेत्र के राजनीतिक विपक्ष के लोग, सामाजिक संगठन समय समय पर बेरोजगारों की बात करते हैं, लेकिन इस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार को कई बात अवगत कराया है। इसलिए उन्होंने मंडी टैक्स में भी कमी की है। बावजूद कपास का जो उद्योग फल फूल रहा था सेंधवा में, वो कहीं न कहीं उसमें कमी आई है। हालांकि शासन की ओर से समय समय पर इस पर काम किया जाता है। पानी की व्यवस्था समुचित है, बिजली की व्यवस्था समुचित है, किसान भाई पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद, सरकार की मंडी टैक्स कम होने के बावजूद जो क्षेत्र यहाँ जो सेंधवा शहर था बिल्कुल फल फूल रहा था, अब उस कगार से, उस पंक्ति से कहीं न कहीं बाहर हो चुका है सेंधवा की बात हुई। अब बात करते हैं बड़वानी विधानसभा, यानी कि बड़वानी जिला मुख्यालय है। और बड़वानी जिला मुख्यालय मां नर्मदा के तट के किनारे है। चारों ओर से सतपुड़ा की घनी पहाड़ियाँ है। हालांकि अभी वो वहाँ की जो जंगल है पूरी तरह से वीरान हो चुकी है, लेकिन मां नर्मदा के किनारा होने के कारण बड़वानी
एक बागवानी के नाम से जाना जाता है। और बड़वानी का जो केला है, बड़वानी का जो पपीता है, वो विश्व विख्यात हो चुका है और बड़वानी से कई अन्य देशों में उसको निर्यात किया जाता है। और चूंकि बड़वानी का यदि विशेष करके आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में बात करें तो बड़वानी की व्यवस्था है बागवानी, खेती किसानी। और खेती किसानी होने के साथ साथ यहाँ की जो आर्थिक इनकम है वो यहाँ पर कोई बड़े उद्योग नहीं स्थापित है। हालांकि कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद भी बड़े बड़े मुख्यालय, बड़े कलेक्टर से लेकर बड़े पदाधिकारी या बड़े सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई बड़ा उद्योग फला फूला नहीं है। यहाँ की सबसे खूबसूरत पहाड़ियाँ है, यहाँ 52 गजा की जो 84 फीट मूर्ति है और कहीं ना कहीं सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक गतिविधियाँ यहाँ पर होती रहती है। इसलिए बड़वानी शहर सेंधवा की तुलना से कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि यहाँ पर उद्योग फला फूला नहीं है। अब बड़वानी के बाद बात करते हैं पानसेमल विधानसभा की। पानसेमल विधानसभा पूरी तरह से दक्षिण पश्चिम में है और दक्षिण पश्चिम में होने के साथ साथ ये भी महाराष्ट्र की सीमा से कहीं ना कहीं पूरी तरह से टच है और महाराष्ट्र की खेतिया से दूसरा महाराष्ट्र राज्य लग जाता है। हालांकि पानसेमल का भी कुछ क्षेत्र है जो सिरपुर के नज़दीक पड़ता है और पानसेमल में भी बागवानी का काम होता है। वहाँ पर अच्छी और उत्कृष्ट किस्म की खेती की जाती है और ये बताया जाता है कि पानसेमल क्षेत्र के लोग बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं और इसलिए यहाँ पर समय समय पर अच्छे काम होते हैं। यदि बड़वानी जिले के संदर्भ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के संदर्भ में यदि चर्चा करूँ तो पानसेमल में ये जो जयंती है बड़े हर्ष उल्लास और बड़े उत्साह और उमंग सर्व समाज मिलकर उत्साह और उमंग से मनाता है। और यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है ये भी कृषि है। यहाँ कोई बड़ा उद्योग नहीं है पानसेमल विधानसभा में। हालांकि पानसेमल विधानसभा काफ़ी बड़ा है लेकिन कहीं ना कहीं कृषि का सीधा सीधा प्रभाव है। अगली बात करते हैं राजपुर विधानसभा की। राजपुर विधानसभा वर्तमान में कांग्रेस के कब्जे में है, यानी कि यहाँ के विधायक कांग्रेस के हैं और बाला बच्चन है। उनका राजनीतिक स्तर पर बड़ा कद माना जाता है, लेकिन प्रॉपर यदि राजपुर शहर की बात करें तो राजपुर में भी कोई बड़ा उद्योग स्थापित नहीं हो पाया है। हालांकि यहाँ के जो किसान हैं, बड़वानी जिले के सबसे ज़्यादा अच्छे और आधुनिक खेती करने वाले किसान राजपुर विधानसभा में निवास करते हैं। इसी प्रकार हमने पानसेमल की बात करी, सेंधवा की बात की और बड़वानी की बात की। अब बात करते हैं और इन क्षेत्रों में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। इन क्षेत्रों में यदि वापस पुनः बड़वानी की बात करें तो सोप की मंडी एशिया महाद्वीप में जानी जाती है। जो राजपुर की मंडी है वो मिर्ची के लिए जानी जाती है। सेंधवा की जो मंडी है वो कपास के लिए जानी जाती है और पानसेमल की जो मंडी है ये भी कृषि कार्य के लिए जानी जाती है। यहाँ की जनसंख्या विशेष करके आदिवासी जनसंख्या बहुलक है। चूँकि सेंधवा और पानसेमल महाराष्ट्र की सीमा पर बसा हुआ है इसलिए महाराष्ट्र लोगों का काफ़ी दबदबा है, बुद्धिजीवी लोग हैं, किंतु संख्या कम होने के बावजूद एक बड़ी बात यह है कि ये निर्णायक वोट है, क्योंकि जितने भी सामाजिक संगठन, जितने भी राजनीतिक संगठन इस जिले में है वो आदिवासियों का नेतृत्व करता है। और आदिवासी यहाँ पर एक बड़ा तबका, विशेष करके सेंधवा विधानसभा में आदिवासियों का जो बड़ा तबका है उसमें जयेश का एक अच्छा प्रभाव जाना जाता है। और जयेश का जो जिला पदाधिकारी है वो सेंधवा क्षेत्र के चाचरिया में निवास करते हैं, इसलिए बड़वानी जिला के अन्य क्षेत्रों की तुलना में, अन्य विधानसभा की तुलना में यहाँ पर जयेश और आदिवासी संगठनों का काफ़ी दबदबा माना जाता है। हालांकि इससे भी पानसेमल अछूता नहीं है। अब राजनीति की बात कर लेते हैं। सेंधवा विधानसभा में दो राजनीतिक पार्टियां क्रमशः है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। क्योंकि मैंने दोनों के संदर्भ में बात कर दी है, लेकिन अब तीसरी एक पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी का जिसने तबका हासिल किया है वो है आम आदमी पार्टी, फिर पसार रही है। लेकिन मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। नमस्कार।